वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से बख़ैर आफ़ियत हों। मिड के बाद हम फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग स्टार्ट नहीं कर सके तो ऑनलाइन अब हम अपना काम जो है उसको जारी रखेंगे। फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग के इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है आपको चीज़ें जो है सिखा सकें। इसमें आप लोगों पे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं वो वीक स्टूडेंट्स को ज़रा साथ लेके चलें, और वीक वाले जो हैं उनके ऊपर तो बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में तो हम उनको पकड़ के कुछ ना कुछ सिखा देते थे, तो अब उन्हें खुद से जो है वो सीखने के लिए जो है दूसरों को पूछना पड़ेगा। ज़ाहिर है प्यासा कुएं के पास जाता है, वो किसी से पूछेंगे तो कोई बताएगा, कोई खुद से तो नहीं बताने वाला। तो सारे लोग जो है वो ज़रा एक्टिव हो जाएं। फ़ाइल साइज़ का भी मसला है, इसमें ज़्यादा हैवी फाइल्स हम नहीं बना सकते, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होंगी। तो हम टू द पॉइंट रहेंगे। हम जो है वो रिमान इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, और बाकी कुछ रिज़ल्ट्स वगैरह जो है वो मैंने फ़िलहाल जो है उनको छोड़ दिया है। वो आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशंस के लिए इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग दे दूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास जो है वो चैप्टर 7 है आपकी बार्टल की बुक का। इसमें सबसे पहले जो है आपके पास पार्टीशंस जो है उसका कॉन्सेप्ट है। पार्टीशन आपको पहले से पता है कि कोई क्लोज इंटरवल आपके पास आई जो है ए बी है, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ जो है आपके पास पॉइंट्स का सेट है, ऑर्डर्ड है पी, और ये उनका ऑर्डर है। ए जो है वो एक्स नॉट और एक्स एन जो है वो इज़ इक्वल टू बी है। तो आपके पास पी जो है वो पार्टीशन कहलाएगा, और आपके इंटरवल जो है उसको वो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स जो हैं सब इंटरवल्स उसमें डिवाइड करेगा, जैसे कि लिखे हुए हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है, आपके पास पार्टीशन लिखने का ये तरीका है। आपके पास इसमें सब इंटरवल्स लिखे हुए हैं। आपके पास आई को आप 1 से n तक वेरी करेंगे, और वो सारे सब इंटरवल्स जिनका यूनियन आपके इंटरवल के इक्वल आएगा वो आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद नॉर्म जो है किसी पार्टीशन का वो क्या होता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सब इंटरवल। ये सब इंटरवल्स की लेंथ्स हैं, उनका मैक्सिमम जो है उसको आप नॉर्म कहते हैं। फिर टैग्स हैं। टैग्स क्या होते हैं, किसी जो है सब इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज़ कर ली जाए वो सब इंटरवल का एक टैग कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये एक टैग पार्टीशन है। इसमें क्या है जी, एक सब इंटरवल्स हैं और साथ हर सब इंटरवल का एक जो है कोई पॉइंट्स जो है लिखा हुआ है। टैग्स जो है उनकी चॉइस जो है उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। दे हैव इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस। आप कोई भी सब इंटरवल का पॉइंट जो है उसको टैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वो एंड पॉइंट्स में से भी कोई हो सकता है, और दरमियान में से कहीं से भी आपके पास हो सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक टैग पार्टीशन उसने बनाई हुई है। ये पहला सब इंटरवल, ये उसका टैग T1, ये दूसरा सब इंटरवल x1 से x2 तक, ये उसका टैग T2 एंड सो ऑन। रिमांड सम क्या होते हैं जी, रिमांड सम सिंपली जो है आपके पास हर सब इंटरवल की लेंथ को उसके टैग के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सब का सम ले लिया जाता है। दिस इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टैग्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स। ठीक है जी। तो बेसिकली ये हर एक जो है जो यहाँ पे मौजूद है लिखा हुआ, ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। फॉर एग्जांपल ये आप देखें तो ये आई सब इंटरवल है, xi-1 से शुरू होकर xi तक जा रहा है, और इसके अंदर एक टैग है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ti है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगी जिसकी हाइट अगर आप देखें तो f ऑफ ti है, और इसके नीचे विड्थ जो है वो xi-1 है। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया लिखा जाएगा तो वो होगा f ऑफ ti इंटू xi-1। तो इस तरह से सारे एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं इनको आप ऐड कर दें तो ये आपके पास रिमान सम जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी। तो नीचे जो है उसको उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है जी, जैसे आप जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में करते थे। ठीक है जी, रेक्टेंगल रूट तो वैसा ही है। अब आपके पास ये सारे जो सब इंटरवल्स हैं आपने उनके टैग्स के ऊपर वैल्यूज़ ली हैं। जो डॉटेड लाइन है ये f ऑफ ti हैं, और साथ उनको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे जो सब इंटरवल की है। तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया फिर उसका सम, तो ये आपके पास रिमान सम बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसको जो है आप जितना ज़्यादा पार्टीशन को फाइंड करते जाएंगे इसमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। इसी वजह से जो रिमान इंटीग्रल है उसकी डेफिनेशन में एप्सिलॉन इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर आपके पास आप एक्यूरेसी जितनी अचीव करना चाहें, यानी कि जो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू जिसको L लिखा जाएगा और रिमान सम्स उसको आर्बिट्रेरली स्मॉल बनाया जा सके,
तो फिर आपका फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। फंक्शन इज सेड टू बी रिमान इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल आई, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर जो है एल मौजूद है कि आप कोई भी एप्सिलॉन जो है लें, उसके अगेंस्ट डेल्टा एप्सिलॉन आपके पास अवेलेबल हो, कि आप अपनी पार्टीशन का नॉर्म जो है उसको उससे लेस जब करेंगे, यानी कि मैक्सिमम बीट्स जो है उसको उस डेल्टा से लेस करेंगे। ठीक है जी। अब आपको पता है पार्टीशन जो है उसमें सारे सब इंटरवल जो है उनकी लेंथ जो है उनका इक्वल होना जो है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती हैं और ज़रूरी नहीं है। तो उनमें जो मैक्सिमम वाली होती है उसको आप उसका नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कहते हैं, मैश भी कहते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन के जो इंटरवल हैं उनको लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन करें, तो आपके पास ये डिफरेंस है सम्स का एल से, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो फिर हम कहेंगे जी कि फंक्शन एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है जी, सही है। तो ऐसे जो किसी इंटरवल के ऊपर सारे फंक्शन जो रिमान इंटीग्रेबल हों उनकी एक क्लास बनाई जा सकती है, जिसको आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्लास। और उसके बाद जो है रिमान इंटीग्रल जो है आपके पास एल जो है किसी को जो है फंक्शन एफ का, ठीक है। तो वो बेसिकली जैसे आपने ऊपर देखा कि डिपेंड करता है, ये जो आपके पास नॉर्म है दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो, तब आपके पास ये जो सम्स हैं वो एल बन जाते हैं। ठीक है जी, सही। तो अब आपके पास यहाँ पे वो सिंपल जैसे हमने लिमिट पढ़ी वो वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज ये जो सम है रिमान सम, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉर्म ऑफ पी डॉट, तो इसका फंक्शन नहीं है, तो इसलिए उसको उस तरह की लिमिट्स जो है आपने नहीं जो है आपने कंसिडर करना। अच्छा, इसके बाद है कि अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो वो यूनिकली डिटरमिनेंट होगा। अगर आपके पास एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज यूनिकली डिटरमिनेंट। आपने टू द कॉन्ट्रेरी ले लिया, दो वैल्यूज़ ले ली हैं एल प्राइम और एल डबल प्राइम। ठीक है जी। तो अब क्योंकि रिमान ये भी इसकी रिमान इंटीग्रेशन आपने अज्यूम कर ली है ये भी, तो अगर एप्सिलॉन गिवन है तो आपके पास दोनों के लिए डेल्टास जो है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी। ए को डेल्टा प्राइम और ए को डेल्टा डबल प्राइम कह दिया है, सच दैट ये डिफरेंस जो है इसको आर्बिट्रेरी स्मॉल बनाया जा सके, एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया है। और उसकी रीज़न क्या है, और रीज़न ये है कि बाद में इनका सम जो है वो एप्सिलॉन बनाया जा सके। अगर आप इन दोनों डेल्टास का मिनिमम ले लेते हैं, जैसे कि डेल्टा प्राइम और डेल्टा डबल प्राइम है, तो आपके पास दोनों रिजल्ट्स इकट्ठे होल्ड कर जाएंगे। अगर ऐसी पार्टीशन बना ली जाए, जैसे ये दो डिफरेंट पार्टीशन थी, P1 डॉट उसका नॉर्म जो था वो लेस देन डेल्टा जो प्राइम था, और P2 डॉट उसका नॉर्म जो था वो लेस देन डेल्टा डबल प्राइम था। तो अब एक ही ऐसी पार्टीशन ले ली है आपने P जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन है, ये वाला जो है। अब आपके पास दोनों रिजल्ट्स इकट्ठे होल्ड कर जाएंगे, ट्राइंगल इक्वलिटी लगा दी, तो आपके पास यहाँ से ये जो आपने दो नंबर्स को इक्वल प्रूव करना है वो क्या आ गया कि एल प्राइम माइनस एल डबल प्राइम लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है। आपने प्रूव किया है कि अगर ऐसा रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर जो हर एप्सिलॉन से छोटा हो तो वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ से ये ज़ीरो होने की वजह से आपके पास इक्वल आ। ठीक है, ये तो आपके पास यूनिकनेस होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसको अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज भी कर दी जाए तो भी उसकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो रिमान इंटीग्रेबल ही रहेगा और उसका रिमान इंटीग्रल जो है वो भी वही रहेगा। तो उसको उसने एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट करके जो है उसको प्रूव किया है। उसने अज्यूम कर लिया कि आपके पास जो है वो जी जो है रिमान इंटीग्रेबल है, और एक और फंक्शन एफ है जो बिल्कुल जी जैसा है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट सी जो है उसके ऊपर जो है वो उससे डिफरेंट है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स विच आर डिफरेंट फ्राम सी। सी के ऊपर ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, अदरवाइज एवरीवेयर जो है वो जो एफ है वही जी है। ठीक है जी। तो इस सूरत में अब ये सम्स का डिफरेंस जो है किसी भी टैग पार्टीशन जो है पी डॉट के लिए, तो उसके लिए ये सूरत हाल बनेगी आपके पास। ठीक है जी। फॉर एवरी टैग पार्टीशन ये आपके पास जैसे इसमें टैग्स एक्स आइज कर लिए हैं, तो अनलेस एक्स आइज सी ना हो आपके पास दोनों जो हैं सम्स वो बराबर रहेंगे। क्यों? आपके पास सब इंटरवल्स जो हैं उनकी लेंथ सेम है, फंक्शन की वैल्यूज़ एट एक्स आइज जो है वो सेम है, बिकॉज एक्स आइज आर नॉट सी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास टैग फॉर एवरी टैग पार्टीशन अनलेस
आपके पास जब तक ये सी नहीं आएंगे आपके पास दोनों सम्स बराबर रहेंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सी। तो प्रॉब्लम कब होगी, व्हेन एक्स आई और एक्स आई माइनस वन जो आपके पार्टीशन के एंड पॉइंट्स हैं वो सी की इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि उनको हमने टैग्स के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, दीज टू सम्स विल डिफर ओनली इफ सी बिकम्स टैग, दैट इज आइदर एक्स आई माइनस वन और एक्स आई इज इक्वल टू सी। तो अब ये जो दो सम्स का डिफरेंस है अगर इसको आप लिखें तो ये आपके पास ये वाली सूरत हाल बनेगी कि दोनों की डेफिनेशन लगी सम्स की, उसमें से एक्स आई माइनस वन जो है उसको कॉमन निकाल लिया, आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब सम जो है उसमें सिर्फ एक टर्म बचेगी, बाकी सारी इक्वल होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज एफ एक्स आई और जी एक्स आई दे आर इक्वल अनलेस एक्स आई इज़ इक्वल टू सी। तो सिर्फ सी वाली बचा ली है, बाकी सारी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गई है। और एक्स आई माइनस वन की जगह आपने मैक्सिमम लगा दिया है जो कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन है। और इस तरह से आपके पास ये वाली इनक्वालिटी आ गई है कि जो सम्स का डिफरेंस है इट हैज़ बिकम लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ पार्टीशन, और साथ ही ये वाली इनक्वालिटी बन गई। उसको भी नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि वो आपके पास मॉड प्रॉपर्टी लगा के आपने इस तरह से लिख दिया है। तो ये उसको फर्दर जो है अगर सिंगल से लेस है तो उसको डबल से भी लेस लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो है आपके पास अब एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपने इस तरह से डेल्टा बनाने हैं ताकि ये वाला जो है ये भी लेस देन किसी तरह एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाए, और दूसरा जो है आपके पास ये वाला ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाए। ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ें एडजस्ट कर ली, और उसके बाद आपने क्योंकि आपके पास ये जो है इसको आपने लेस देन डेल्टा करना है, तो इसको इतना ज़्यादा स्मॉल आपने रखना है कि ये आपके पास डेल्टा 1 जो है आपके पास वो लेस देन दिस हो, और ऐसे ही डेल्टा 2 जो है वो जी की इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर जो है आपने उसको यूज़ करना है, और ये नॉर्म ऑफ पार्टीशन आ जाएगा। वेल नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज लेस देन डेल्टा 2, तो आपके पास ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने ट्राइंगल इनक्वालिटी यहाँ पे लगा दी, और आपने प्रूव कर दिया कि f जो है वो भी रिमान इंटेग्रेबल है, और उसका रिमान इंटेग्रल जो है वो l है। ठीक है जी। तो ये आज के लिए इसको पढ़िएगा, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सएप पे या LMS पे आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।